गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए फिर से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना क्या है? हमें आज स्टार्ट जो कर रहे हैं वो है आपका इंग्लिश ग्रामर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे आपको कि इंग्लिश का प्रत्येक चैप्टर, ग्रामर का प्रत्येक चैप्टर आपके पास तक पहुंचाने का है ना जी। ये 5 क्लास से लेकर करके 12 तक के बच्चे के लिए फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको ले जाऊंगा। शुरुआत तो करूंगा मैं आपको ABCD से, लेकिन मेरा टारगेट होगा इंटर के एग्जाम तक भी आप तक पहुंचाने का, है ना। और जो सब खास करके जो 26 में एग्जाम देने वाले हैं, वैसे बच्चे के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन के सामने आएगा। चलो बाबू, आज हम फिर से आज स्टार्ट कर रहे हैं आपका इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर, जिसका नाम है आपका ऑर्थोग्राफी। क्या नाम है? ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार। आज हम लोग वर्ण मतलब अक्षर पे ही विचार करने वाले हैं। ऑर्थोग्राफी ORTHOGRAPHY, ऑर्थोग्राफी, जिसका मतलब होता है वर्ण विचार। वर्ण का मतलब अक्षर, इंग्लिश का जो अक्षर है ना, आज हम लोग उसी पर विचार करेंगे, डिस्कस उसी पर करने वाले हैं आज। तो बाबू, आप लोग ABCD पढ़ के आए हो ना घर से? रे पढ़ के आए हो ना जी। बस मुझे ABCD ही चाहिए, बाकी मैं आपको पढ़ा लूंगा। समझ रहे हो ना आप? ABCD A से लेकर Z तक आप घर से सीख करके आइए, बाकी आप हम पे छोड़ दीजिए ना, मैं आपको वहां से ऊपर ले जाऊंगा। बिल्कुल पहले बोल दिया ना, बेसिक से एडवांस तक ले जाऊंगा आपको, कोई दिक्कत? तो आपसे मेरा सवाल है बाबू, पहला सवाल आपसे। ओ बाबू, तुम पूछ रहे हैं, स्टैंड अप कर जाओ। आप बताइए कि इंग्लिश में आपको हम कुल कितने अक्षर दे देंगे, तो आपको हम कुल कितने लेटर दे देंगे कि आप दुनिया का हर चीज लिख लीजिएगा। अगर किताबी भाषा पूछे आपसे, तो इंग्लिश में कुल कितने लेटर होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? क्या सही बात है? इसका जवाब आया है बाबू 26। क्या आप लोग बताएंगे सही है क्या? क्या इंग्लिश में 26 लेटर ही होते हैं क्या? सही बात है, इंग्लिश में 26 लेटर हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। कहां से कहां तक? कहां से कहां बाबू? कहां से कहां तक? बोलो मेरे साथ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यहीं तक ना? सही बात है। ए से लेकर के Z तक के अक्षर को, या ए से लेकर के Z तक जो लेटर है, इसकी कुल संख्या आपको 26 है। मेरा सवाल था कि इंग्लिश में कुल कितने अक्षर दे दे आपको, कुल कितने लेटर दे दे आपको, कि इस दुनिया का कुछ भी लिख सकते हैं आप, वो भी इंग्लिश में। तो बाबू, ए से लेकर के अगर आपको Z तक दे दिया जाए ना, तो आप दुनिया का कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से हम किसी एक को छांट ले ना, किसी एक को छांट ले, तो आप हर चीज नहीं लिख पाइएगा। जैसे अगर हमने यहां से O को छांट लिया, कहां है रे? MNO, यहां पर है या O, मैंने यहां से O को छांट लिया, O को, और आपको लिखना है मैंगो। क्या आप मैंगो लिख पाइएगा? लिखिएगा MAN। M तो आपने यहां से लिया, A यहां से लिया, N यहां से लिया, और O है ये नहीं है, ले पाएगा क्या? नहीं ना। यानी कि आपको ये इंग्लिश लिखने के लिए आपको 26 लेटर के बारे में पता होना चाहिए। आई होप दैट
आपको पता होगा, लेकिन आपका सवाल होगा अगर सर ये तो मुझे आता है तो फिर बच्चा वाला मुझे क्यों पढ़ा रहे हो। चलो तो आपका क्वेश्चन है, आप नए में पढ़ रहे हो ना, मेरा आपसे सवाल है, जरा बता दो बाबू इंग्लिश में कितने कितने है ना अल्फाबेट होते हैं। सवाल समझा? इंग्लिश में कुल कितने अल्फाबेट होते हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या क्या बोला, फिर से बोलो। 26। क्या बात है, 26 अल्फाबेट होते हैं। तो बाबू लेटर कितने होते हैं? तुमने बोला लेटर भी 26 होते हैं, अल्फाबेट भी 26 होते हैं। अच्छा, आपका क्या दोनों एक ही चीज है क्या? मेरे खचरा सुन, लेटर का मतलब होता है अक्षर और अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण मतलब अक्षर, अब माला समझते हो ना, माला रे, फूल का माला देखे हो आप, इसका माला उसका माला देखे हो ना, तो वर्णमाला मतलब अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आपने ये पढ़ा है हिंदी में, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। बाबू जरा आप बता दो हमको कि इंग्लिश में कितने ए से लेकर के जेड तक का कितना समूह है? बोलो बोलो, क्या समूह है? 26 समूह है क्या? एक समूह तो है, ए से लेकर जेड तक एक समूह है, और कौन समूह है? अब समूह न है जी, नहीं। तो इंग्लिश में ए से लेकर के जेड तक का एक ही समूह है। आपको ओनली वन एक ही समूह दे दिया जाए तो आप कुछ भी कर लीजिएगा। क्या समझ में आ रही है ना जी? मेरा सवाल हो जाएगा, इंग्लिश में कुल कितने वर्णमाला है? तो अल्फाबेट है, तो इंग्लिश में 26 ने बाबू अल्फाबेट ALPH, अल्फाबेट की संख्या आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। इंग्लिश में अल्फाबेट की संख्या 1 है। अगर आपसे पूछे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फाबेट, तो देयर आर ओनली 1 काइंड ऑफ अल्फाबेट। अंडरस्टूड? समझ में आ रही है क्या कि देयर आर ओनली 1 काइंड ऑफ अल्फाबेट। इंग्लिश में ओनली 1 वर्णमाला जो समूह होता है वो सिर्फ एक होता है। आपको पता है कि ए से लेकर के जेड तक के समूह को हम वर्णमाला कहेंगे, लेकिन इसमें से अगर किसी एक को छांट लीजिएगा आप, मान लीजिए आपने यहाँ पे एम को छांटा, ए को छांटा, एन को छांटा, तो यहाँ पर एम हमारा क्या होगा? वर्ण, अल्फाबेट की लेटर। तो यहाँ पर हम जब तक वो ग्रुप में है तो अल्फाबेट है, लेकिन जब वो ग्रुप से बाहर निकल जाएगा तो उसको हम कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। समझ में आया ना? नहीं आया समझ में? तो बाबू तू फिक्र न कर, समझ फिर से। इसका क्या नाम है? ये क्या लिखे हैं बाबू? हम क्या लिखे हैं? बोलो देखो, क्या लिखे हैं? वर्णमाला। ठीक है, वर्ण, वर्ण अलग है, अब माला अलग है, तब मिला वर्णमाला। वर्ण का मतलब बाबू होता है अक्षर, जिसको आप अक्षर समझते हो, ये सब जितना भी है ये सब वर्ण है। और माला किसको बोलते हो? आप माला समझते हो ना? है माला क्या होता है? आपने फूल का माला, हम आपको बोले कि जब बाबू तुम मेरे लिए एगो फूल का माल लेते आना, तुम यहाँ से जाएगा मेरे लिए एगो फूल लेकर गया, बोलना एगो फूल लेकर गया? नहीं ना। फूल का माला, रुपया का माला, चप्पल का माला पहनाते हो ना शादी ब्याह में, चप्पल का माला जी। तो माला मतलब क्या? कोई भी वस्तु को जब हम क्रम ब क्रम एक साथ जब जोड़ देते हैं ना तो वो हमारा माला कहलाता है। वस्तु कोई भी हो, फूल है, फूल का माला मतलब कई सारे फूल लिए, कई सारे फूल लिए, उस फूल को एक धागा में क्रम ब क्रम जोड़ दिए तो वही हमको माला कहलाएगा ना। क्या कहलाएगा? माला कहलाएगा। लेकिन उस फूल, उसी ग्रुप में से उसी माला में से एक फूल को आप बाहर निकाल लो, एक फूल को, हम पूछेंगे बाबू ये माला है कि नहीं है? ये माला तुम रख लो, तुम क्या कहेगा कि मास्टरवा पगला गया सर? नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? मास्टरवा पगला गया।
समझ रहे हैं ना, ये रास्ता है ना। अब देखिए आप मतलब समझ में आया ना, माला मतलब कि कोई भी वस्तु का जब क्रम बाय क्रम हम जोड़ देते हैं तो हमारा माला होता है, लेकिन उसको जब हम एक पीस निकाल लिए तो फिर वो माला नहीं रहेगा। शादी ब्याह में लड़का लोग पहनता है रुपया का माला, क्या उसमें 1 रुपया होता है का? नहीं, माला जिस चीज का हो आप वहां गौर करना, उसमें कई सारे वस्तु एक साथ क्रम बाय क्रम जुड़े होते हैं। रुपया का माला है तो कई सारे रुपये हैं, उसमें 1 रुपया के बाद फिर एक के बाद फिर एक के बाद फिर जोड़ा हुआ है, तब वो माला है। समझ रहे हैं ना आप। चप्पल का माला तो एक चप्पल हुआ, फिर दूसरा चप्पल, फिर दूसरा चप्पल, फिर चप्पल, फिर चप्पल, यानी कई सारे चप्पल क्रम बाय क्रम जोड़ा हुआ है तो वो होता है माला। तो बाबू यहाँ पर वहां चप्पल का माला देखा, फूल का माला देखा, यहाँ पर मैंने ABCD को जोड़ दिया है क्रम बाय क्रम लल्ला, तो ये मेरा कहलाएगा वर्णमाला। क्या कहलाएगा? वर्णमाला। इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट। क्या बोलते हैं बाबू? क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। बात समझ में आई? तो अल्फाबेट का मतलब पूरा समूह, पूरा ग्रुप, पूरा ग्रुप ABCD का पूरा ग्रुप अल्फाबेट कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। लेकिन इसी ग्रुप में से अगर हम किसी एक को निकाल लिए, जैसे यहाँ J को निकाल लिए, K को निकाल लिए, M को निकाल लिए, P को निकाल लिए, तो ये J M P जिसको निकाले वो हमारा कहलाएगा लेटर, अक्षर, वर्ण। लेटर का मतलब वर्ण। अब बात समझ में आ गई? पक्का। माला में क्या अंतर होता है, वर्णमाला क्या होता है, लेटर क्या होता है, समझ में आ गई? चलिए, थैंक यू समझ में आने के लिए आपको। तो मैं आपसे आगे बढ़ूं तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर, यानी कि इंग्लिश में लेटर कितने प्रकार होते हैं। या आपसे पूछे कि इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं, क्या बोलोगे? इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? तो इंग्लिश में बाबू 26 गो लेटर होते हैं। और इंग्लिश में वर्णमाला कैगो होते हैं, अल्फाबेट कैगो होते हैं? तो देयर आर ओनली वन काइंड ऑफ अल्फाबेट इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश भाषा में अल्फाबेट का ओनली वन, एक ग्रुप, एक समूह होता है। कोई दिक्कत? समझ आया? पक्का। चलिए तब तो ये जो आपका 26 लेटर है बाबू, A से लेकर के ABCD जो 26 लेटर है आपका, इसी 26 गो लेटर को हम इंग्लिश में कितने भाग में बांटे हैं लल्ला? इसको हम 3 भाग में बांटे हैं प्यारे। कितने भागों में? 3 भागों में बांटे हैं। पहला भाग होता हमारा वोवेल, वोवेल। दूसरा भाग हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तीसरा होता है सेमी वोवेल, SEMI, सेमी वोवेल, VOWEL, सेमी वोवेल। क्या होता है? सेमी वोवेल। पहला वोवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट, तीसरा सेमी वोवेल। वोवेल का मतलब, वोवेल क्या होता है बाबू? सुनो, इसी 26 को हम बांट दिए हैं 3 भागों में। वोवेल है आपका कैगो? 5 गो। कॉन्सोनेंट है आपका कैगो? तो 19 गो। और सेमी वोवेल है आपका 2 गो। तो 5 भाग में बंट गया वोवेल, 19 गो हो गया इसमें से कॉन्सोनेंट, और 2 गो हो गया आपका सेमी वोवेल। ठीक। वोवेल किसे कहते हैं? वोवेल होता क्या है ना? वोवेल हम कहते हैं किसको है? तो बाबू सुनो, वोवेल वो होता है, बोलो कौन? वोवेल वो होता है जिसके निर्माण में किसी दूसरा शब्द मदद नहीं किया हो, जो खुद व खुद अपने से बोला गया हो, जिसका निर्माण खुद व खुद से हुआ हो, तो वो अक्षर मेरा कहलाता है वोवेल। समझ में आई क्या? जिसका निर्माण खुद ब खुद होगा, किसी से हेल्प नहीं लेगा, वो कहलाएगा हमारा वोवेल। और दूसरा बात समझ लीजिए, वोवेल जब भी बोला जाता है वो सीधा कंठ से बोला जाता है। वोवेल को बोलते वक्त हमारा मुंह का कोई अंग आपस में सटता ही नहीं है।
बेफिक्र हम बोल लेंगे। तो जिसको हम बेफिक्र बोल लेंगे तो वो हमारा होगा वोवेल। जैसे में बाबू आपका है ए, वोवेल क्या है, वोवेल कौन है, बी ओ, वोवेल कौन है आपका ए आई ओ यू। ये आपको पता होगा वोवेल 5 होते हैं, ये मुझे भी पता है, ये 5 होता है ना। इसको बोलने में हमारा मुंह का अंग आपस में टच नहीं करता, पहला बात। दूसरी बात कि ये जब बनेगा तो किसी अन्य अक्षर का, किसी अन्य लेटर का मदद नहीं लेगा, खुद ब खुद बोला जाएगा। मैंने ये बात बोला अभी ना, इसको एक बार जांच लो। बोलो बाबू तो ए, बोलो ए, बोलना ए क्या आपस में कोनो अंग टच कर रहा है, नहीं ना। ओ हम बोलते हैं तो मेरा मुंह खुले रहता, ओ तो नहीं ना मेरा बोल रहा है, नहीं ना टच कर रहा है। जिसको हमको बोलने मुंह का आवाज टच न करे तो वोवेल होगा। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है बाबू, कॉन्सोनेंट वो होता है कि जो बिना वोवेल का आएगा ही नहीं। ना तू हो चल मेरे साथ, कौन बोलता है, वो बोलता है कॉन्सोनेंट। जब तक वोवेल नहीं आएगा तब तक ये आ नहीं सकता। कौन, कॉन्सोनेंट। जब तक आपका वोवेल नहीं आएगा तब तक आपका कॉन्सोनेंट आ ही नहीं सकता। तो जो बिना वोवेल के मदद लिए, जो बिना वोवेल का साथ किए नहीं आता है, उसको आने में डर लगता है, तो वो आपका होता है कॉन्सोनेंट। आपके घर का छोटका बच्चा है ना, रात 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, क्या रात बज रहा है, रात 12 बज रहा है या 1 बज रहा है, उसको कितनो इमरजेंसी हो जाए बाहर निकलने का, क्या बोलना, उसको कितनो इमरजेंसी हो जाए बाहर निकलने का, क्या वो आएगा, क्या वो आएगा, बताइए वो आएगा कहाँ रे, कितनो इमरजेंसी हो जाए उसको, समझ रहे हो ना, लेटरिन लग जाए, पेशाब लग जाए, उसको बाहर जाना है, जाएगा अकेला, जाएगा नहीं जाएगा, न तू हो चल, न तू हो चल जी, तू हो चल। किसको, एक अपने से सीनियर को वो लेकर के आता है, आपका भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, न तू हो चल, विदाउट मम्मी को वो आता ही नहीं है। तो वही है कॉन्सोनेंट, बिना वोवेल का वो आएगा नहीं, सर कटा लेगा मगर आएगा नहीं। जिसे आप देख लो। दूसरी बात कि वोवेल को जब भी हम बोलेंगे ना, वोवेल को अधिक कॉन्सोनेंट को, तो जैसे हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट को, तो उसके बोलते वक्त हमारा मुंह आपस में सट जाएगा, हमारा मुंह का कोनो न कोनो अंग आपस में टच करेगा। तो जिसको बोलने में हमारा मुंह का अंग आपस में टच कर जाए तो वो हमारा होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। जैसे मैं, अच्छा बताओ, जैसे हम, आप बोलो बाबू पी, क्या बोलो पी, क्या बोलो पी, पी 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 को बोलते वक्त हमारा दोनों होंठ आपस में सट जाता है। तो ऐसा काम कर, आपके पास 2 होंठ है ना, एक में धागा बांध करके हिस्स में लटका दो, ऊपर में 4 में, एगो में बांध के नीचा में ईटा में बांध दो, तब बोलो तो पी, बोलेगा तो खचरा बोलेगा, बोलना बोलेगा है ना। तो जिसको हमको बोलने में हमारा मुंह आपस में टच कर जाए तो वो हमारा होगा कॉन्सोनेंट। जैसे पी, बोलो बी, बी बी भी बोलते हैं, मुंह आपस में टच कर लिया जाता है, विदाउट टच किए बिना नहीं बोलेगा। हम है देखो तो आता है, नहीं आता है, नहीं आएगा। दूसरा बात समझ लीजिए आप, जैसे एल, एल एल हम बोल रहे हैं एल, तो एल 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 हमारा जी मारता ऊपर में, जैसे हम बोलते हैं एल तो यहाँ पे वो लबुर लबुर मारता है, होरा मारता है ऊपर जाके। एल, एम 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 सट गया, लेकिन एल में मारता होरा, ठीक। तो जिसको हमको बोलने में हमारा मुंह का अंग आपस में सटे हमारा होगा कॉन्सोनेंट। दूसरी बात आपको बोले थे, पी जब भी आएगा तो साथ में वोवेल को, वोवेल में किसी न किसी को लेकर के आएगा। सही बात है का,
बोलो बाबू पी, क्या पी, तो लास्ट में आ रहा है आपका ई आया, हम पहले बोल दिए थे। जो होगा कॉन्सोनेंट वो बिना वोवेल का नहीं आएगा, वो वोवेल, वो 5 वोवेल में से किसी न किसी को लेकर के आएगा तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। आया समझ? वोवेल समझ में आ रहा है। कॉन्सोनेंट पक्का? बोलो तो एल, यहाँ पे क्या लिखे हैं एल, लेकिन एल में क्या छुपा हुआ है एल ए, तो ए छुपा हुआ है ना आपका ए, तो ए हमारा हो गया ए हमारा हो गया आपका वोवेल, ए हमारा हो गया वोवेल, यहाँ पर एल हमारा हो गया कॉन्सोनेंट। जरा बताओ बाबू मेरा एल हमारा कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? आप कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, एस बोलो, इस 5 के अलावा कुछ भी बोलो, बोलो बोलो, आपका बोलते वक्त मुंह आपस में सटेगा, या दूसरा बात कि वो वोवेल का किसी न किसी एक को लेकर के आएगा, तो वो आपका होगा कॉन्सोनेंट। आज जो खुद भी आ गया, अकेले आ गया, किसी से हेल्प ही नहीं लिया, मदद ही नहीं लिया, तो वो आपका हो जाएगा वोवेल। बात समझ में आया? पक्का? वोवेल में किसी कोई दिक्कत, कॉन्सोनेंट को किसी दिक्कत नहीं ना जी? नहीं। तो मुझे पता है, आशा भी करता हूं कि आपको वोवेल समझ में आ गया होगा, कौन समझ में आ गया, तो मैं आपको लेकर के आगे बढ़ूं क्या? आगे जाएंगे मेरे साथ? चलो चलते हैं। इस समझ में आ गया, इस समझ में आ गया, तो सर जी यही क्या होता है सेमी वोवेल? ये क्या होता है? तो ये आपका होता है दोस्त। कौन? बोल क्या? आपका दोस्त। बोलना कौन दोस्त? तो खचरा दोस्त जी। कुछ आपके दोस्त होंगे जो इसका काम करते हैं, तो बोलो सर इसका कौन काम करते हैं? इस सेमी वोवेल, कभी वोवेल के पक्ष में तो कभी कॉन्सोनेंट के पक्ष में, इसका लिमिट कहीं नहीं है। ये कभी वोवेल तो कभी कॉन्सोनेंट, कभी वोवेल तो कभी कॉन्सोनेंट। ये कब किसके पार्टी में चला जाएगा, ये कब किसके पार्टी में चल जाएगा, लिमिट नहीं है। जैसे में आपने राजनीतिक में देखे हैं अपने देश में, आपका जो बिहार राज्य का सरकार है ना, नीतीश कुमार, पलटू राम कहते हो ना आप, कभी तो इस पार्टी में तो कभी तो उस पार्टी में, दल बदल लेता है ना, तुरंत पार्टी बदल लेता है ना, तुरंत पार्टी बदल के सरकार गिरा देता है, खचरा है मगर। तो वही है आपका नीतीश कुमार, यानी कि सेमी वोवेल है आपका नीतीश कुमार, जो कभी वो पार्टी बदल देता है। अब बात समझ में आ रही है जी? तो इसको हम अपना ठेठी भाषा में कहते हैं चुगला। क्या कहते हैं? चुगला। इसका बात इसके पास, इसका बात इसके पास, इसका बात इसके पास, इसका बात इसके पास, तो ये चुगला काम करता है। क्या करता है? क्या करता है? ये काम करता है आपका चुगला का। वो है कौन कौन, उसका नाम जानना नहीं चाहोगे? वो है कौन कौन, वो आपको पता होगा। W और Y हमारा सेमी वोवेल होता है, जो कभी वोवेल का पक्ष तो कभी कॉन्सोनेंट का पक्ष ले लेता है। बात समझ में आ रही है? पक्का? आगे हम यही बताएंगे आपको ये बात पता होगा। W और Y हमारा होता है सेमी वोवेल, लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं तो बाबू ये हम कब समझेंगे कि W वोवेल है और W कॉन्सोनेंट है, या हम कब समझेंगे कि W हमारा कॉन्सोनेंट है कि Y हमारा कॉन्सोनेंट है, या W हमारा वोवेल है या Y हमारा वोवेल? ये बात हम कब समझेंगे? ये बात हम कब समझेंगे? जरा बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं बाबू, वरना सबर कर। जवाब देना हो तो जवाब दो, और वरना सबर करो, मैं वहां भी आऊंगा। पक्का? ये समझ में आ गया? तो सुनो, अगर आपने ये इस अक्षर को समझ लिया तो बताओ ए हमारा क्या है? तो वोवेल है। बी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। सी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। डी कॉन्सोनेंट। ई हमारा वोवेल। एफ कॉन्सोनेंट। जी कॉन्सोनेंट। एच कॉन्सोनेंट। आई वोवेल। तो आप पकड़ लोगे? पकड़ लोगे ना जी? आप पकड़ लेंगे। तो आपको हम यहाँ से आगे लेकर बढ़ते हैं। वोवेल समझ में आ गया, कॉन्सोनेंट समझ में आ गया, तो मैं इसको साफ करता हूं और